अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि त्तय्यिबीन वत्ताहिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्त रात पुश्ती, बहक़े ख़ाजाए उस्मान हारून, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अज़्पए सदरुल फाज़िल शेख मन बदरी मुनीर, कीजिए इमदाद मेरी या गौसे आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन अज़रंज गम आज़ाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमाने की सआदतें और बरकतें हासिल करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम, मंबइल इल्मी वल इल्मी वल हिकमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। खुदा के नाम से महफिल की इब्तिदा कीजिए, दुरूद नामे नबी सुन के पढ़ लिया कीजिए। और दुरूदे ताज है हर दर्दे जिंदगी की दवा, सुकूने दिल के लिए जिक्रे मुस्तफा कीजिए। हज़रात, काफी देर से आप हज़रात नाते व तकारीर समाअत कर रहे हैं और अपने अपने कुलूबो जिगर को मुनव्वर मुजल्ला मुसफ़ा मुनक्का बना रहे हैं। हज़रात, तकरीबन 4 या सवा 4 बजे में आपके मोहल्ले में मैं और शायरे हिंदुस्तान जनाब नूरुद्दीन अहमद नईमी साहब क़िबला, हम दोनों एक साथ यहाँ आपके इस मोहल्ले में पहुंचे। नूरुद्दीन साहब का तो ये तकरीबन 2 या 3 दफा आना हुआ है। मुझ नाचीज का ये पहला इत्तफाक है। आप लोगों के साथ मेरा पहला साबका है, लेकिन वल्लाह मैं बता रहा हूँ कि यहाँ आने के बाद मैंने जो महसूस किया, आप लोगों से मिला, बातचीत हुई, देखा, समझा, बैठा, बस इतना 1-2 जुमले में मैं आपको कह दूं मुझे जो महसूस हुआ है, हकीकत माने में मैंने वो पाया कि आप लोगों के अंदर मोहब्बत, उल्फत, चाहत, बिलखुसूस उलमाए अहले सुन्नत आप सबों के दिलों में कूट कूट करके उनकी मोहब्बत भरी हुई है। और ये भी हो क्यों ना, जरूरी है, इसलिए कि हम और आप आले रसूल के मानने और जानने वाले।
झूम कर बोल दें सुभान अल्लाह। क्या मैंने गलत कहा? आले रसूल के दीवाने हो कि नहीं? आले रसूल के मस्ताने हो कि नहीं? अब मैं नाम ले लूं, हजरत मसरूर मिल्लत के दीवाने हो, हजरत दुल्हा मियां के मस्ताने हो, आवाज आए बराबर। अगर आवाज आती रहेगी तो मैं इंशाअल्लाह ताला कुछ बोलने की हिम्मत और जसारत कर लूंगा। दीवाने हो, मोहब्बत करते हो तो बोल दो सुभान अल्लाह, झूम कर बोल दो या रसूल अल्लाह। जिंदगी के लिए बोलो या रसूल अल्लाह, ताकत और हिम्मत के लिए बोल दो या रसूल अल्लाह, हौसले के लिए बोलो, जज्बे के लिए बोलो। इसलिए कि हम और आप आले रसूल के दीवाने हैं, और ये आले रसूल की मोहब्बत हमें और आपको जिसने बताया है उसी को दुनिया अहले सुन्नत आला हजरत के नाम से जानती है। अब आए ज़हनो दिल को बावजू कर ले, इसलिए कि आला हजरत की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करते हुए उनके कुछ मिसरे आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। जिंदगी बाकी रहे, हाथों को पुकार कर बोले या रसूल अल्लाह। शहनशाह मुल्के सुखन, शहरे यार फिक्र फन, महबूबो मुहिब्बे पंजतन, आबरूए अहले सुनन, पेशवाए अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत। अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, हम सबके रजा, इमाम अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाया है? जमीनो जमा तुम्हारे लिए। आका की नात लिखते हैं, कसम खुदा की मुसलमानों, उन्होंने ऐसी नातें लिखी हैं जिसको दीवाना अगर पढ़े और सुने तो उसके ईमान में ऐसी ताजगी आती है कि कोई भी बातिल फिरका उसके ईमान को मुतसलसल नहीं कर सकता, उसके ईमान को हिला नहीं सकता। आला हजरत ने कलम उठाया है, जब लिखा है यूं लिखा है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। आए रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक समा को समक, नशी का निशान तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, के फूल खिले, के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रजा की सबा तुम्हारे लिए। आगे सुन लो, आला हजरत ने इमाम अहमद रजा खान ने नबी के शान को बताया है तो यूं बताया है, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अब बोल दो सुन्नियों मचल कर बोल दो, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सुभान अल्लाह। हजरात यकीनन हमें और आपको आला हजरत ने आले रसूल की ताज़ीम का तरीका बताया है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि हकीकत माने में अगर किसी ने आले रसूल की ताज़ीम बताई है, सिखाई है,
और करके दिखाया है तो वो आला हजरत की जात है। उनके नाम पर कुर्बान जाओ सुन्नियों, उनका इतना एहसान है, कसम खुदा की दीन और सुन्नियत पर इतना एहसान है, इतना एहसान है कि जिसका बदला हम जैसे नाचीज नहीं चुका सकते। बस ये अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में गामजन फरमाया। अब जरा दुरूद पाक पढ़ें तो मैं अपनी गुफ्तगू को आगे करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मदनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल इल्मी वल हिकमी व आलिही व बारिक व सल्लिम। हज़रात, जब बात दुरूद शरीफ की आ गई है, छोटी सी रिवायत फजीलत दुरूद पाक में सुनाता हूं, मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। अबू जहल को आप लोग जानते हैं, पढ़ा लिखा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। अबू जहल को जानते हैं कि नहीं? कितने लोग जानते हैं? माशाअल्लाह। वो कौन था? अबू जहल कौन था? अगर आप खुले लफ्जों में उसको बोलें तो यूं कह सकते हैं कि मक्के का एक नंबर का गुंडा, एक नंबर का गुंडा। उसका ये काम ही था और वो हमेशा इस ताक़ो फिराक में रहता था कि कब मौका मिले और अहले इल्म को आजमाया जाए, ईमान वालों को आजमाया जाए। एक दिन बैठा हुआ है, सोचो फिक्र में बैठा हुआ है कि किसको आजमाया जाए, क्या किया जाए। तवज्जो से सुनिएगा, ये ना सोचे कि मैं धीरे हो रहा हूँ, नहीं, जरा तवज्जो से तो सुनो तो सही, फिर मजा आएगा। सुभान अल्लाह। बैठा हुआ सोच रहा, या अल्लाह आज किसको आजमाया जाए, सोच रहा है। वो अबू जहल सोच रहा है कि आज किसको आजमाया जाए, ये सोच रहा है। सोचते सोचते अचानक उसके पास एक साइल आता है, साइल मांगने वाला फकीर आता है। आने के बाद कहता है, अबू जहल मैं बड़ा परेशान हूँ, गरीब इंसान हूँ, मेरी 2 बच्चियों की शादी का मामला है, थोड़ी मदद कर दो, मेरा थोड़ा साथ दे दो। अबू जहल ने ऊपर से नीचे तक देखा, मुलाहिजा किया, देखा और कुछ सोचा। सोचने के बाद कहता, बहुत सही वक्त में आया है, बहुत सही वक्त में आया है। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं नहीं दे सकता। दे भी कैसे सके, उसको अल्लाह तौफीक ही नहीं देता। जिसका दिल नापाक वो नेकी करना तो दूर की बात, वो नेकी के बारे में गुमान भी नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि उसका दिल ही नापाक। तवज्जो से सुने, वो कहता है मैं तो दे नहीं सकता, लेकिन ऐ साहिल सुनो, मैं तुम्हें एक घर बताता हूँ, एक दर बताता हूँ, एक पता लिख कर देता हूँ, एक एड्रेस बताता हूँ, जा वहाँ चला जा। अगर उन्होंने तुझे दे दिया तो फिर तुझे किसी और के पास मांगने की जरूरत नहीं। सच्ची कह रहा था, बात वो बिल्कुल सच कह रहा था, लेकिन फर्क ये है कि वो मोहब्बत में नहीं, हसद और जलन में कह रहा था, बुग़्ज़ और इनाद में कह रहा था। जब वो साहिल ये सुनने के बाद फौरन कहता, अबू जहल जल्दी से वो पता लिख करके दे। अबू जहल ने वो पता लिखा, लेकिन एक शर्त रखी है साहिल, एक शर्त है, अगर उस शर्त को तुम मानोगे तो मैं वो दर बताऊंगा, वो पता लिख करके दूंगा। वो साहिल कहता है मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। कहा वो शर्त क्या है बता दे। अबू जहल कहता, अगर वो पूछे तुझे मेरे पास भेजा किसने तो नाम नहीं बताना, मेरा नाम नहीं बताना। इससे आपने क्या समझा? अबू जहल ने क्या शर्त रखी कि अगर वो मेरा नाम पूछे कि तुझे किसने मेरे पास भेजा तो उसका नाम मत बताना। इससे जाहिर होता है कि वो कितना बड़ा फित्तीन था, है कि नहीं? गलत करने वाला अपने आप को छुपाता है, गलत करने वाला, नाहक परेशान करने वाला अपने आप को छुपाता है। लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों, जिसके दिल में ईमान का नूर हो, वो डंके की चोट में कहता है कि हर जगह वो नेकी करता है और नेकी करने के बारे में लोगों को बताता है। क्यों? इसलिए कि उसके दिल में ईमान का नूर है। झूम कर बोलो ना सुभान अल्लाह। शर्त क्या रखी?
मेरा नाम पूछे तो ना बताना। वो साहिल फौरन कहता अबू जहल जहां बन जाए मेरी जिंदगी भर का काम, क्या जरूरत पड़ेगी जो बताऊंगा तेरा नाम। बोलो ना सुभान अल्लाह। जहां बन जाए मेरी जिंदगी भर का काम, क्या जरूरत पड़ेगी जो बताऊंगा तेरा नाम। अब जरा तेजी के साथ सुने, तेजी से मैं अपने सफर पे आगाज करता हूँ, सफर को बढ़ाता हूँ। वो जब पता लिख करके दे दिया है, वो साहिल फौरन उस दरवाजे पर पहुंचा, उस पते पर पहुंचता है, दरवाजा बंद पाया है। तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से। अब यहाँ से एक जुमला भी मिस ना होने पाए। तवज्जो बिल्कुल हमतन गोश होकर के आप सुने, बिल्कुल मुतवज्जा होकर के सुने। अपनी अपनी तवज्जुहात को हमारी जानिब मबजूल करें और पुकारें या रसूल अल्लाह। वो साहिल पहुंचा दरवाजे पर, दरवाजा बंद पाया है, दरवाजा बंद है। वो साहिल दरवाजे के करीब पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी है, दस्तक दी, थोड़ी देर तक दस्तक दी है। दस्तक देने के बाद जब दरवाजा खुला है, कसम खुदा की मुसलमानों मचल जाओ, जब दरवाजा खुला है तो दरवाजे से बाहर आने वाली जात कौन सी जात है जिसको हम और आप हजरत अली, मौला अली शेर खुदा, फातिह खैबर, जनाबे हैदर, हजरत ज़हरा का शौहर, जनाबे हसनैन करीमैन के अब्बा, हजरत नबी करीम के दामाद पैगंबर मौला अली शेर खुदा दरवाजे से बाहर तशरीफ लाते हैं। दरवाजे से बाहर तशरीफ लाए, देखा वो साहिल, देखा, घबरा गया, कहा अस्सलामु अलैकुम हुजूर, क्योंकि वो साहिल भी ईमान वाला था। बोलो ना सुभान अल्लाह। वो हजरत अली के नूरानी चेहरे को देखा, माइल हो गया, देखा, कहा अस्सलामु अलैकुम हुजूर, कहा वालेकुम अस्सलाम, बता क्या बात है। कहा हुजूर मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी 2 बच्चियों की शादी का मामला है, मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए, मेरा थोड़ा सा साथ दे दीजिए। अब जरा यहाँ पर ठहरे और पीछे आए। अबू जहल जानता था, कसम खुदा की मुसलमानों, वो कितना बड़ा मक्कार था, जरा इसी से सोच लो, कितना मजाक उड़ाने की कोशिश करता था, इसी से सोच लो। अबू जहल जानता था कि हजरत अली के घर में फाके पे फाका चल रहा है, रोजे पे रोजा चल रहा है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे महीनों से उनके घर में चूल्हा तक नहीं जला है। वो तो मजाक उड़ाना चाहता था, हजरत अली का मजाक उड़ाना चाहता था। उधर साहिल को भेजा है और इधर मक्के के बड़े बड़े रईसों को जमा किया हुआ है, मजाक चल रहा है कि अरे आज देखो, आज बड़ा मजा आने वाला है। आज मैंने एक फकीर को, एक साहिल को अली के दरवाजे पे भेजा है, उनके घर में तो खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, वो उन्हें क्या दे सकते हैं, वो उन्हें क्या देंगे। आओ ना, बड़ा मजा आएगा जब वो साहिल आएगा, उनका मजाक बनाएंगे, हजरत अली का मजाक बनाएंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन उसे मालूम नहीं था, जिसके फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे उसको मालूम नहीं था। तो इसलिए कि उसका दिल काला हो चुका था, उसके दिल में ईमान का नूर था, मक्के के लोगों को जमा किया हुआ है, मजाक चल रहा है। उधर वो साहिल हजरत अली से मांग रहा है, हुजूर कुछ दे दीजिए, हुजूर कुछ इनायत कर दीजिए, हुजूर कुछ अता कर दीजिए, बड़ा गरीब हूँ, बड़ा मुफलिस हूँ, बड़ा गरीब हूँ। तो बच्चियों की शादी का मामला है, हुजूर मदद कर दे, मदद कर दे, मदद कर दे। तवज्जो से सुने। हजरत अली ने ऊपर से नीचे तक उस साहिल को देखा। हजरत अली ने ऊपर से नीचे तक उस साहिल को देखा, मुलाहिजा किया, और हजरत अली ने इधर तवज्जो इधर, हजरत अली ने क्या सवाल किया, ऐ साहिल पहले तू ये बता कि तुझे मेरे पास भेजा किसने। जोर से बोलते हैं सुभान अल्लाह। हजरत अली ने क्या सवाल किया, ऐ साहिल बता तुझे मेरे पास भेजा किसने। तवज्जो है आपकी। ऐ साहिल तुझे मेरे पास भेजा किसने। वो साहिल इधर उधर देखता है, अब क्या करूं, परेशान हुआ वो साहिल। कहा कि हुजूर मुझे जिसने भेजा है उसने अपना नाम बताने से मना किया है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, हजरत अली समझ गए। इत्तकू फिरासतुल मोमिनीना यंजुरू बिनूरिल्लाह।
बोलिए ना सुभान अल्लाह। हजरत अली समझ गए। एक शर्त रखी है, सुनिएगा। कहा है साहिल, जब तक तू नहीं बताएगा उस बंदे का नाम, तब तक नहीं बनेगा तेरा काम। ऊंची 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 बोले। हजरत अली फरमाते हैं साहिल, जब तक तू नहीं बताएगा उस बंदे का नाम, तब तक नहीं बनेगा तेरा काम। अब वो साहिल परेशान हुआ, इधर उधर देखने लगा। देखने के बाद सोचता है कि अबू जहल मुझे देख थोड़ी रहा है। फौरन कहता है, देख थोड़ी रहा है, फौरन कहता हजरत हुजूर मुझे अबू जहल ने भेजा है। कहा अबू जहल ने भेजा है? तवज्जो होनी चाहिए बिल्कुल। कहा अबू जहल ने भेजा है? कहा जी हुजूर अबू जहल ने भेजा है। कहा बताओ तुझे अबू जहल ने भेजा है? कहा हाँ हुजूर मुझे अबू जहल ने भेजा है। अब जरा तेवर मुलाहिजा करें, हजरत अली का तेवर देखे, तेवर। बोलते सुभान अल्लाह, बोलते सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं ऐ साहिल सुन ले, अगर तुझे अबू जहल ने भेजा है, अगर तुझे अबू जहल ने भेजा है तो सुन, आज मैं तुम्हें इतना अता कर दूंगा, इतना अता कर दूंगा, इतना दे दूंगा कि तुझे किसी के पास मांगने की जरूरत नहीं। क्या कहा था हजरत अली ने? ऐ साहिल, अगर वाकई तुझे अबू जहल ने भेजा है तो मैं तुम्हें इतना दे दूंगा, इतना दे दूंगा, इतना दे दूंगा कि आज के बाद तुझे किसी और से मांगने की जरूरत नहीं। अब वो साहिल सुना, मारे खुशी के कहता हुजूर दीजिए, इनायत कीजिए, अता कीजिए। हजरत अली फरमाते करीबा, तवज्जो होनी चाहिए। हजरत अली फरमाते करीबा। वो साहिल करीब गया। कहा है साहिल अपने हाथों को फैला। वो साहिल अपने हाथों को फैलाता है। अब हजरत अली, तवज्जो कीजिएगा, अब हजरत अली ने पढ़ना शुरू किया है। लभाए नास को जुम्बिश दी है, गुले कुछ की पत्तियां हिलने लगी। सुभान अल्लाह। हजरत अली ने कुछ पढ़ना शुरू किया है, पढ़ रहे हैं। हजरत अली पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ते 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 थोड़ी देर तक पढ़ा है। उस साहिल के हाथों में दम कर दिया और मुट्ठी को बंद कर दिया और इरशाद फरमाते हैं ऐ साहिल जा, तू चला जा, जा चला जा, न तू इसे देखना। सुनिएगा गौर से। हजरत अली ने कहा न तू इसे देखना, न रास्ते में किसी और को दिखाना, जिसने तुझे मेरे पास भेजा है सबसे पहले उसे दिखा। जिसने तुझे मेरे पास भेजा है सबसे पहले उसे दिखाना। अब वो साहिल चला है, परेशान है। वो साहिल चला, चलते हुए रास्ते में सोच रहा है या अल्लाह, हजरत अली ना तो घर के अंदर गए, ना जेब से कुछ निकाला तो फिर दिया क्या, और कहते हैं जाकर के सबसे पहले उसे दिखाना जिसने तुझे मेरे पास भेजा है। मैं उसे जाकर क्या दिखाऊंगा या अल्लाह। लेकिन रास्ते में वो चल तो रहा है, ये सोचता हुआ चल रहा है, लेकिन दिल में ईमान का नूर भी है। वो जानता है ये हजरत अली का फरमान है। अरे उसे मालूम है हजरत अली का रुतबा क्या है, उसे मालूम है हजरत अली का मकाम क्या है। वो साहिल जानता है ये जुमले किसी और के नहीं, ये जुमले दामादे पैगंबर के हैं। वो साहिल जानता है ये जो कहा है ये कहने वाले कोई और नहीं, हजरत अली है। अली और वो अली का भी क्या रुतबा है। शायर कहता है मेहराब में अली तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह से पैगंबर पे है अली, और काबा गवाह से पैगंबर पे है अली। हिजरत की सब हुजूर की बिस्तर पे है अली, काबा अली की जन्नत अली की मिल्क है, कौसर पे है अली। हर जा अली मिलेंगे, हर जा अली मिलेंगे। ना दामन बचाइए, बचना अली से है, जहन्नम में जाइए।
वो साहिल जानता है ये कहने वाला कौन है, ये कहने वाला कौन है, दामादे पैगंबर है। वो जानता है उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात है। अब वो चला है, रास्ते में चला है, चला और उधर वो अबू जहल मक्कार लोगों को जमा किया हुआ इंतजार कर रहा, अब साहिल आने वाला है, अब चलो आएगा, अब मजा आने वाला है, देखना है कि आज अली उसे क्या देते हैं। अब वो साहिल आया, एक की नजर पड़ी, कहा वो देख साहिल आ रहा है, तवज्जो इधर होनी चाहिए, इधर तवज्जो बिल्कुल होनी चाहिए। अब वो ऐसा मकाम आने वाला है कि एक जुमला भी अगर मिस हुआ बहुत पछताओगे, बाद में अफसोस करोगे। अगर किसी से सुनोगे गुलाम अहमद रजा कादरी आया था, बहुत बड़ी बात कह करके चला गया, अफसोस कि मैंने तवज्जो न दी, ये अफसोस का मकाम आए, उससे पहले तवज्जो इधर होनी चाहिए, बिल्कुल मुतवज्जो होकर के सुनिए। वो साहिल चला है, वो उन लोगों में से एक ने देखा, कहा वो देखो साहिल आ रहा है। वो करीब आया, अबू जहल और करीब गया, अबू जहल करीब आया, करीब आकर के देखता है, वो कहता है ना तो उस साहिल के हाथ में कोई झोला है, ना उसके सर पे कोई गठरी है, तो अगर अली ने उसे क्या दिया है। वो साहिल और आया और करीब आया, बिल्कुल करीब आ गया, बिल्कुल करीब आ गया। अब आने के बाद अबू जहल के करीब जाकर के खड़ा हुआ। अबू जहल कहता है साहिल बता तुझे क्या मिला है, बता तुझे क्या मिला है, दिखा तुझे क्या मिला है। वो साहिल कहता है सुनिएगा, साहिल का जुमला सुनिएगा। वो साहिल कहता है अबू जहल मुझे जो मिला है ना, वो ना मुझे देखने का हुक्म है, ना किसी और को दिखाने का हुक्म है, बल्कि सबसे पहले तुझे दिखाने का हुक्म है। सबसे पहले, जोर से बोलिए, सबसे पहले तुझे दिखाने का हुक्म है। अबू जहल कहता फिर दिखा, दिखा। वो साहिल कहता पहले साइड में आ, जोर से बोलिए। वो साहिल कहता साइड में आ। अबू जहल डर जाता है, घबरा जाता है, कहता ये साइड में जाने के लिए कह रहा है, कहीं ये मुझे ही साइड ना लगा दे। सुनिएगा तवज्जो से। अबू जहल डरा, कांपा, घबराने लगा। वो साहिल कहता देखना, चल साइड में चल। अलमुख्तसर ये कि किसी तरह से हिम्मत बांध करके डरते हुए घबराते हुए किसी तरह किनारे पर पहुंचा, साइड में पहुंचा। पहुंचने के बाद कहता दिखा तुझे क्या मिला, दिखा तुझे क्या मिला, बता तुझे क्या मिला है। अब जरा तवज्जो करें, तवज्जो। हजरत वो साहिल कहता है ए अबू जहल इत्मीनान रख, मुझे जो मिला है मैं पहले तुझे ही दिखाऊंगा, पहले मैं इत्मीनान हो जाऊं। वो अबू जहल कहता है साहिल दिखाते क्यों नहीं, दिखा तुझे क्या मिला है, बताओ तुझे क्या मिला है। अब जरा तवज्जो कर लो, दिल में हाथ रख करके सुनो। वो साहिल जब अपनी मुट्ठी को खोलता है, कसम खुदा की मुसलमानों, तारीख बताती है, तारीख बताती है कि जैसे ही वो साहिल अपनी मुट्ठी को खोलता है, वो अबू जहल क्या देखता है कि उस साहिल के हाथ में एक बेशकीमती चमकदार मोती मौजूद है। मोती मौजूद है, मोती जो बहुत ही कीमती होती है। अबू जहल और परेशान हुआ, कहा एक बात बताओ, मैं जानता हूं कि हजरत अली के घर में फाके पे फाका चल रहा, रोजे पे रोजा चल रहा, खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर ये इतना कीमती मोती तुझे कहां से दे दिया। वो साहिल का जुमला सुन लो मुसलमानों। वो साहिल ऐसा पुरकैफ और पुरमस्त जवाब देते हैं जो कसम खुदा की मुसलमानों आज तक तारीख के सीने में सफाते किरतास में सुनहरे हरफों में जली कलम से लिखा हुआ है। वो साहिल कहता है ऐ अबू जहल सुन ले और दिल थाम करके सुन ले, ऐ अबू जहल तू तो मक्के का रहने वाला है, न जाने तूने क्या समझा, क्या जाना, क्या पाया, मगर ये सुन लो मैंने चंद लम्हों में ये जान लिया है कि अली कौन है, हजरत अली कौन है। अरे तुम देने की बात करते हो तो सुनो, हजरत अली ने ये मोती ना तो अपनी दुकान से दिया है, ना ही किसी मकान से दिया है। तो और परेशान हुआ। अबू जहल कहता बता, ना दुकान ना
दिया है, बल्कि ये मोती हजरत अली ने अपनी जबान से दिया है। अपनी जबान से दिया है। अब और परेशान हुआ, और परेशान हुआ। अब वो और परेशान हुआ, तवज्जो से सुनिएगा, और परेशान हुआ। क्या जबान से दिया है? मक्कार तो था ही, परेशान होना ही है। दिल में ईमान का नूर तो है नहीं, परेशान तो होना ही है कि नहीं? परेशान हुआ। जबान से दिया है? कहाँ जबान से दिया है? अब वो पूछता है पढ़ा क्या था? पढ़ा क्या था? तवज्जो है या खत्म कर दूं? पढ़ा क्या था? आप पढ़ने के बारे में पूछते हो तो सुनो, हजरत अली ने नबी कौन है सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे और आपके आका दाता मावा मलजा शम्सुद्दोहा बदरुद्दोजा नूरुल हुदा खैरुल रसूल खैरुल बशर खैरुल वरा, मेरे आका पर अकीदत व मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा है। नहीं बोलेंगे? आवाज नहीं आएगी, और नहीं आएगी, और जरा बुलंद आवाज होगी। इतनी ही ताकत है, जिंदगी के साथ बोल दो। क्या फरमाया? पढ़ा क्या था? कहा हजरत हमारे और आपके नबी पर अकीदत व मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा था। सुभान अल्लाह, दुरूद पाक पढ़ा था। कसम खुदा की मुसलमानों, अब यहाँ जरा सोचो समझो कि वो अली अगर दुरूद पाक पढ़ करके दम कर दे तो एक बेशकीमती चमकदार मोती बन जाए। हम उन्हीं अली के चाहने वाले हैं, हम उसी नबी के मानने वाले हैं, हम उसी नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिसका कलमा हजरत अली भी पढ़ा करते थे, जिसका कलमा तमाम नबियों ने पढ़ा था, जिसका कलमा तमाम सहाबियों ने पढ़ा था। अरे हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। रब ताला इरशाद फरमाता है कि जिस नबी को, उस नबी को अगर पैदा करना मकसूद न होता, मैं जमीन और आसमान को पैदा नहीं करता। उस नबी को अगर पैदा करना मकसूद न होता तो मैं शम्सो कमर बरगो समर पहरों पर खुशको तर को पैदा नहीं करता। उस नबी को अगर पैदा करना मकसूद न होता, मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर नहीं करता। कसम खुदा की मुसलमानों, क्या शान वाले हैं हम और आप, इसलिए कि उस शान वाले नबी का कलमा हम पढ़ने वाले हैं, हम उनसे मोहब्बत करने वाले हैं जिनसे मोहब्बत तमाम नबियों ने किया है। अरे हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, उस नबी पर जान लुटाने वाले हैं जिस नबी के सदके में रब ताला ने पूरी दुनिया को वजूद बख्शा है। उस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, उस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं जिस नबी पर खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। सुभान अल्लाह। तो हमें तो चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने नबी कौनैन पर दुरूद पाक पढ़े। आका का फरमान है, हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े हश्र क़यामत के दिन वो बंदा मेरा सबसे ज्यादा करीब होगा, सबसे ज्यादा करीब होगा वो बंदा दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ता हूँ। झूम कर पढ़ते हैं दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद इमादनिल जूदी वल करम मंबाइल इल्मी वल इल्मी वल हिकमी व आलिही व बारिक व सल्ली। हज़रात, बहुत कुछ बोलने के इरादे से आया था और सरे शाम से लेकर बल्कि दोपहर से लेकर अब तक जिन्होंने हमारा पूरा ख्याल रखा है, बाबू शबे मेराज और उसके भाई और उनके कौन कौन से हैं, मैं माजरत चाहता, मैं नाम नहीं जानता, वो जितने लड़के थे सबों ने कसम खुदा की ऐसी खिदमतें की हैं, ऐसी मोहब्बतों का इजहार किया है। दुआ करता हूं कि मौला ताला इन तमामों को और आप तमाम बस्ती वालों को सलामत रखे, बाकरामत रखे, ताक़यामत रखे। मैंने आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम,
इस पर थोड़ी देर की गुफ्तगू होगी, 5 से 7 मिनट इस पर गुफ्तगू होगी। उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आपका मूड हुआ, मिजाज हुआ तो थोड़ी देर और बोलूंगा, वरना इख्तिताम हो जाएगा। तवज्जो होगी तो मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। तवज्जो है। बीच में आप लोग भटक जाते हैं, थोड़ा इधर उधर चले जाते हैं, है ना? इधर उधर अभी मत जाइए, थोड़ी देर बिल्कुल इधर आप मुझको देखिए, मैं आपको देखूं, क्योंकि यही मोहब्बत का तकाजा है। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं कि नहीं? करते हैं, जब ही तो बुलाया है। और मैं भी मोहब्बत करता हूं जब भी यहाँ पर बैठ के आपको सुना रहा, दिल का खून जल रहा है, जरा रहम कीजिएगा। अब तवज्जो करें, ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। और एक कहावत भी है ना कि एक तरफ से मोहब्बत हो तो सजा देती है, दो तरफ से हो मोहब्बत तो मजा देती है कि नहीं? मेरी मोहब्बत है, मैं माइक पे पढ़ रहा हूँ, आपकी मोहब्बत होनी चाहिए कि सुने, है कि नहीं? अब जरा तवज्जो से सुने। कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ा, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। बड़ी तेजी के साथ सुनिएगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। उलमाए कराम की मौजूदगी है। ये जो लफ्ज़ जिक्र है ये चंद मानों में इस्तेमाल होता है, जैसे तारीफ करना, ताज़ीम करना, हम्द बयान करना, पाकी बयान करना और ताज़ीम करना, है ना? अगर हम इसको तारीफ के माने में ले, बात समझ में आती है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ करें, उसकी हम्द व सना करें, उसकी किबरियाई करें, उसका जिक्र करें, है कि नहीं? अब ये जो लफ्ज़ जिक्र है, अगर हम इसको एक माने में ले, ताज़ीम करना, ताज़ीम करना, तो आप किसी की ताज़ीम उसी वक्त कर सकते हैं जब वो बनफ्से नफीस मौजूद है। 2 मिनट में स्लो हो रहा हूँ इसलिए कि सांस लेने के लिए, फिर मजा आएगा इंशाल्लाह, फिर आप लोग नारा लगाइएगा। अगर हम इसको एक माने में ले, ताज़ीम करना, तो सुने, आप किसी की ताज़ीम उस वक्त कर सकते हैं जब वो बनफ्से नफीस मौजूद हो। जैसे कि आप बैठे हुए हैं, आपके वालिद गरामी आए, आप अदब से खड़े हो गए, ये आपके वालिद की ताज़ीम है। किसकी ताज़ीम है? बोलिए ना, किसकी ताज़ीम है? आपके वालिद अब्बू जान की ताज़ीम। आप लेटे हुए हैं, आपके उस्ताद गरामी आए, हाथ बांध कर खड़े हो गए, ये आपके उस्ताद की ताज़ीम है, ये आपके उस्ताद की ताज़ीम है। मालूम यह हुआ कि हम किसी की ताज़ीम उसी वक्त कर सकते हैं जब वो बनफ्से नफीस मौजूद हो, हमारे सामने मौजूद हो, हम उसकी ताज़ीम कर लेते हैं। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा कि अल्लाह किसी का बाप नहीं है क्या? अल्लाह किसी का बाप नहीं, अल्लाह किसी का उस्ताद नहीं, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, अल्लाह ज़माने से पाक है, अल्लाह जगह से पाक है, अल्लाह किसी का बाप नहीं, वो एक है, एक है। अब किस एतबार से एक है मैं आपको बता दूं, अगर आप कहोगे गिनती के एतबार से एक है तो मैं ये कहूंगा कि अगर मेरे पास एक कलम है, कितना है? एक कलम, उसे मैंने 20 से तोड़ दिया, कितने हो गए? फिर उसके 4 टुकड़े किए, कितने हो गए? 4। मतलब ये कि एक का 4 हो सकता है कि नहीं? एक का 4 हो सकता है। सिफात अक़वाल अफ़आल में यकता है, उस जैसा कोई नहीं, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अरे उसकी शान तो यह है, रब ताला ने कुरान में फरमा दिया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसकी यह शान है, अल्लाह किसी का बाप नहीं, अल्लाह जिस्मो जिस्मानियात। अब हम उसकी ताज़ीम कैसे करेंगे? अब उसकी ताज़ीम
कैसे करेंगे? अल्लाह की ताज़ीम कैसे करेंगे? परेशान होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। उलमाए कराम का एक मुक़द्दस तबका है, सूफियाए कराम फरमाते हैं, अकाबिर उलमाए कराम ने लिखा है, हमने पढ़ा है, सुना है। उलमाए कराम और सूफियाए कराम इरशाद फरमाते हैं, परेशान मत होना, आप अल्लाह की ताज़ीम इस तरह से कर सकते हो कि आप अपने पीरो मुर्शिद अल्लाह वालों की ताज़ीम करो, ये अल्लाह की ताज़ीम है। अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करो, ये अल्लाह की ताज़ीम है। और हल्का कर दूं, अल्लाह वाले कौन है? जिसको देख करके, जिसके चेहरे को देखकर खुदा याद आ जाए, वो अल्लाह वाले हैं। जिसका जो हमेशा पाबंदे शरा रहता हो, नमाजों का पाबंद हो, तकवा परहेजगार हो, मुत्तकी परहेजगार हो, अल्लाह वाले हैं, उसकी ताज़ीम कर लो। हल्का कर दो, आप अपने पीरो मुर्शिद हजरत मसरूर मिल्लत मसरूर कलीमी साहब की ताज़ीम करो, ये उनकी अल्लाह की ताज़ीम है। और हजरत कलीमुल्लाह जहानाबादी की ताज़ीम करो, ये अल्लाह की ताज़ीम है। आला हजरत की ताज़ीम करो, ये अल्लाह की ताज़ीम है। शाह मीना की ताज़ीम करो, ये अल्लाह की ताज़ीम है। सदरुल मफाजिल की ताज़ीम करो, ये अल्लाह की ताज़ीम है। ख्वाजा गरीब नवाज की ताज़ीम करो, ये अल्लाह की ताज़ीम है। गौसे आज़म की ताज़ीम करो, ये अल्लाह की ताज़ीम है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन की ताज़ीम करो, ये अल्लाह की ताज़ीम है। हज़रत इमाम बाकर की ताज़ीम करो, ये अल्लाह की ताज़ीम है। हसनैन, करीमैन, शहीदैन, जलीलैन, हज़रत इमाम हसन हुसैन की ताज़ीम करो, ये अल्लाह की ताज़ीम है। हज़रत अली की ताज़ीम करो, ये अल्लाह की ताज़ीम है। नबियों की ताज़ीम करो, ये अल्लाह की ताज़ीम है। और सुनो सुनो सुनो, कान खोल कर सुन लो, जिसने इनकी ताज़ीम कर ली उसने खुदा की ताज़ीम कर ली, और जिसने खुदा की ताज़ीम कर ली उसकी पूरी खुदाई अब उसकी ताज़ीम करेगी। तो हज़रात मोहतरम, हम और आप यहाँ दीवानों के तरह, मस्तानों के तरह महफिले ज़िक्रे पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बैठकर ज़िक्रे पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समाअत कर रहे हैं। मौला तबारक व तआला से दुआ है कि मौला तबारक व तआला हमें और आपको हमेशा अपने नबी की मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और उनके आले पाक की मोहब्बत को हमारे दिलों में गामज़न फरमाए। कहते हैं आमीन आमीन। अब मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़े मेरे साथ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। जिंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दोबारा आपसे मुलाकात होगी, फिर बातचीत होगी।